हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्किल टेक आईआईटीएम। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अटेंडेंस शीट के हिसाब से सैलरी किस तरीके से हम रिकॉर्ड तैयार करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, आपकी कंपनी में 10-12 एम्प्लॉय हैं या 20-25 एम्प्लॉय हैं। उन सभी एम्प्लॉय का टीए, डीए, एचआरए, पीएफ, ईपीएफ, ईएसआई, इन सभी चीज़ों को के डिडक्शन और कंट्रीब्यूशन के हिसाब से विद अटेंडेंस, मतलब कि अगर कोई एम्प्लॉय एब्सेंट होता है तो एक दिन की सैलरी लेस हो जाएगी। अगर कोई एम्प्लॉय ओवर टाइम कर रहा है, 4 घंटे ओवर टाइम कर रहा है, तो ओवर टाइम की सैलरी अलग होती है। ओवर टाइम की सैलरी जो पर डे की सैलरी होती है, उसके हिसाब से पर आवर्स की सैलरी निकालना पड़ता है, और पर आवर्स की सैलरी जो निकलती है उसके हिसाब से जस्ट डबल होता है ओवर टाइम। तो आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। सो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करें बढ़ते हैं क्लास की तरफ। सो देखिए, यहाँ पर जैसे मैंने सीरियल नंबर लिखा, एम्प्लॉय कोड, टैब बटन प्रेस किया, एम्प्लॉय नेम, यहाँ पर पोस्ट हो जाता है। पोस्ट के बाद यहाँ पर इनकी हो जाएगी अप्रैल 2025। और यहाँ पर देख रहे हैं कि फर्स्ट जो हो रहा है वो ट्यूसडे को हो रहा है, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे और 2 लिख देंगे। इन दोनों को एक साथ सेलेक्ट करेंगे और फिर इसको इस तरीके से आगे की तरफ बढ़ा देंगे। और ये 30 का है, तो 30 कंप्लीट कर लेते हैं। अब 30 को जो डे पड़ रहा है वो पड़ रहा है वेंसडे, तो यहाँ पर लिख देंगे WED, वेंसडे। इसको उल्टा यहाँ से हम ड्रैग करा लेंगे और यहाँ तक ले आएंगे। शिफ्ट के साथ आप एरो का यूज करेंगे और फॉर्मेट पे आएंगे, ऑटो फिट कॉलम विथ पर क्लिक करेंगे। अब ये हो चुका है। अब यहाँ पर हम दोनों को, इसको दोनों सेल्स को एक साथ सेलेक्ट करके यहाँ मर्ज कर देंगे। यहाँ लिखेंगे टोटल डेज। अब टोटल डेज तो मुझे पता है यहाँ पर 30 है, और फिर 30 अगला कैंडिडेट का सिलेक्ट, यहाँ पर मैंने फर्स्ट सीरियल नंबर हो गया। और कंट्रोल के साथ अगर हम लोग होल्ड करते हुए करेंगे तो ये सीरियल ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पर इसको हम एक्सपैंड कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ डबल क्लिक करके भी हम इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम यहाँ पे खींच के कर रहे थे, ड्रैग करके कर रहे थे, वैसे ही हम लोग यहाँ पर डबल क्लिक करके भी हम इस चीज़ को ऑटो फिट कर सकते हैं। सो सीरियल नंबर के बाद अब यहाँ पे डालेंगे एम्प्लॉय कोड। तो जैसे कि एम्प्लॉय, हमारी कंपनी का नेम है IITM, IITM/1, एंटर कर देते हैं और कॉर्नर से इसको ड्रैग करा देंगे, तो सभी का एक एम्प्लॉय कोड तैयार हो गया। एम्प्लॉय नेम में हमने यहाँ पे फैज़ लिख दिया, एंटर कर दिया। यहाँ पे सारे एम्प्लॉय का नेम हमारे पास आ चुका है, क्योंकि मैंने इसको इसके अंदर ही, ये ऑप्शन आप लोग को पता होगा, इससे पहले की क्लास में हम आपको बता चुके हैं। एडवांस में आने के बाद सबसे लास्ट में आ जाएंगे, एडिट कस्टम लिस्ट है, इसका यूज़ आप वीडियो में देख चुके होंगे। तो इस तरीके से मैंने इसके अंदर ऐड कर रखा है मैनेजर, वर्कर, फिर वर्कर, अकाउंटेंट। 2 अकाउंटेंट हमारे यहाँ हैं, बाकी वर्कर हैं। HR हैं और वर्कर हैं, फिर वर्कर हैं, फिर वर्कर हैं। यहाँ पे हमने पियोन लिख दिया, एक पियोन है, और पियोन हमारे यहाँ 2 हैं। यहाँ पर अब हमने अटेंडेंस के लिए प्लान किया, तो अटेंडेंस में अभी यहाँ पर हम लोग को करना पड़ेगा मर्ज, और यहाँ लिखेंगे टोटल एब्सेंट और इसको ड्रैग करा देंगे, वो एब्सेंट हो गया, यहाँ पे टोटल प्रेजेंट हो गया।
ठीक है। और यहाँ पर अब हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। पहले से ही फॉर्मूला लगा सकते हैं या फिर आप पहले से इसको फिल भी कर सकते हो, जैसे हमने यहाँ पर कहा प्रेजेंट, और इसको कॉर्नर से इसको ऐसे उतार लेते हैं और ये पूरा इस तरीके से फिल कर देते हैं। ये देखिए तैयार हो गया। अब जहां जहां मुझे अपसेंट करना है तो मैंने वहां वहां पे इसको अपसेंट कर दिया। ये लास्ट क्लास में हम लोग सीख चुके हैं। और जहाँ पे संडे वाला पोर्शन है, इसको हम लोगों ने अभी फिलहाल फ्री कर रखा है। यहाँ पर हम लोग कुछ भी फिल नहीं करेंगे, तो हम ऐसे हटा दे रहे हैं। ठीक, अब इसको पूरा नीचे ड्रैग करा देंगे। अब प्रेजेंट में इक्वल काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट। अब माउस से इसी तरीके से डायरेक्ट एक रेंज ले लेंगे, क्लिक करेंगे, कॉमा इन्वर्टर कॉमा पी इन्वर्टर कॉमा क्लोज एंटर। इसको हमने इस तरीके से ड्रैग करा दिया, या फिर डबल टैप कर देंगे माउस से, कंट्रोल जेड कर दिया मैंने अभी। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डबल टैप कर देंगे, ऑटोमेटिक सब में आ जाएगा। काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट, वही रेंज दोबारा लेंगे, सेम रेंज, कॉमा इन्वर्टर कॉमा ए इन्वर्टर कॉमा क्लोज एंड एंटर। अब हम यहाँ पे डबल टैप कर देंगे, ये आ चुका है। अब यहाँ पर मर्ज कर देते हैं दोबारा। ये दोबारा इसलिए मर्ज कर रहे हैं क्योंकि देखिए अटेंडेंस में डेट और डे दोनों है। अब ये पूरा पोजीशन एक सा लगेगा। नीचे यहाँ पे एम्प्लॉय की डिटेल्स वगैरह आ रही है, मतलब एम्प्लॉय के अटेंडेंस में अब्सेंट प्रेजेंट वगैरह सब कुछ है। तो ये चीज, अच्छा अब हम ये चाह रहे थे कि ये जो पोर्शन है इतना पूरा एज इट इज रहे, बाकी ये सब अंदर चलते जाए, मतलब कि स्क्रोल के अंदर चलता चला जाए। फ्रीज में आपको यहाँ पे क्लिक करना है, फ्रीज में आएंगे और यहाँ पे पैन पर क्लिक कर देंगे। अब ये वाला पोर्शन जहाँ पे ये पॉइंटर है, वहां से ऊपर और वहां से इस साइड का ये पूरा फ्रीज हो चुका है। अब आप देख सकते हैं इसके ऊपर का, आप स्क्रॉल घुमाएंगे तो स्क्रॉल ऊपर का आपका डेटा कहीं से हेडिंग जाएगा नहीं। और इस तरफ भी अगर आप आ रहे हैं तो ये पता रहेगा कि हाँ ये इस एम्प्लॉय की डिटेल यहाँ पर आपको दिख रही है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम लोग फ्रीज का यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पर इनको फिर से मर्ज कर दिया, यहाँ पे लिखेंगे बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी। तो बेसिक सैलरी हमारे यहाँ पर एम्प्लॉय की पोस्ट के अकॉर्डिंगली सेट है। तो इक्वल टू इफ अगर यहाँ पर इक्वल हो इन्वर्टर कॉमा मैनेजर के, तो का मतलब कॉमा, तो यहाँ पे आ जाए 18,000, एंटर कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे 18,000 आ चुका है, मतलब कि ये मैनेजर और ये मैनेजर जो इसके अंदर लिखा हुआ है, अगर वो स्पेलिंग सेम है तो 18,000 रुपये यहाँ पे आ जाए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसी के आगे हम कॉमा करके इफ अगर यहाँ पर इक्वल हो इन्वर्टर कॉमा में वर्कर, तो 12,000। क्योंकि आपको पता है यहाँ पे दो आपके एम्प्लॉय ऐड हुए हैं, तो दो ब्रैकेट होगा यहाँ पर, जो कि यहाँ पर हम लोगों ने सिर्फ, तो ये बोल रहा है कि क्या यहाँ पर हम ऑटोमेटिक ब्रैकेट लगा दें। मैंने कहा यस लगा दीजिए। मतलब अब यहाँ पर अगर वर्कर लिख देंगे तो वर्कर की सैलरी आएगा, और यहाँ पे अगर लिख दिया मैनेजर तो मैनेजर की सैलरी आ जाएगा। मतलब कि इस सेल में ही मैंने दोनों को ही ऐड कर दिया। फिर क्वामा इफ अगर यहाँ पर बराबर हो, दूसरा क्या होना है अकाउंटेंट, तो आ जाए 15,000, कॉमा इफ अगर यहाँ पर बराबर हो, इन्वर्टर कॉमा में ही कभी कभी भी टेक्स्ट लिखेंगे इन्वर्टर कॉमा में, रिसेप्शन के, तो
8,000 कॉमा इफ अगर यहाँ पर बराबर हो पियोन के तो 1,500 रुपये हो जाए, नहीं तो कुछ ना शो हो। एंटर कर दिया 2 बार। और अब देखिए इसमें जितने भी यहाँ पर मैनेजर 1 हो गया, वर्कर 2 हो गया, अकाउंटेंट 3 हो गया, रिसेप्शन 4 हो गया, पियोन 5 हो गया, तो यहाँ ब्रैकेट कितने होंगे, वही 5 होंगे। एंटर कर देते हैं और इसी को अब हम यहाँ पे ड्रैग करा लेंगे पूरे में। तो सबकी सैलरी यहाँ आ गई, बट यहाँ पे हम देख रहे हैं एचआर की रह गई है, क्योंकि मैंने यहाँ पे एचआर नहीं ऐड किया है। तो क्या करेंगे, कॉमा के बाद इफ ब्रैकेट यहाँ पर इक्वल हो एच आर इन्वर्टर कॉमा क्लोज कॉमा यहाँ पर इनकी सैलरी होगी 17,000, नहीं तो कुछ ना दिखाई दे। एंटर कर देते हैं और अब हम यहाँ पे डबल टैप कर देंगे, ओवरराइट कर देगा। और ये अभी यहाँ पे रिसेप्शन की स्पेलिंग देखना है कि क्या यहाँ पे रिसेप्शन की स्पेलिंग की वजह से रिसेप्शन नहीं दिखाई दे रहा है। चेक कर लेते हैं, RECEPTION, बट यहाँ पे एकदम सही है। यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है एक स्पेस ज्यादा दे दिया हो एन के बाद। यहाँ पे स्पेस को मैंने यहाँ पे कट किया, एंटर कर दिया। अब यहाँ पर देखिए आ गया। तो जरा से मिस्टेक की वजह से यहाँ पे आप बहुत देर तक परेशान हो सकते हैं कि स्पेलिंग भी सही है फिर भी नहीं आ रहा है, तो ये चीज नहीं होना चाहिए। अब हम यहाँ पर इसको फिर मर्ज कर लेते हैं और यहाँ पे टाइप करेंगे पर डे सैलरी। तो पर डे की क्या सैलरी होती है, अच्छी देखिए यहाँ पर एक सेल के अंदर पूरा मैटर नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ पे रैप टेक्स्ट कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये इक्वल ये सेल ये आपकी बेसिक सैलरी थी, डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज, एंटर कर देंगे। इसको हम लोग ने ऐसे डबल टैप कर दिया, ये आ चुका है यहाँ पर। और अब हम यहाँ पे जो ये डेसिमल में वैल्यू दिखाई दे रहा है, इन दोनों को या इवन हम पूरे को ही ले सकते हैं, और यहाँ से डेसिमल नंबर ऑफ प्लेसेस को हम एक सा कर सकते हैं। अब यहाँ पर आवर्स की सैलरी, पर आवर सैलरी यहाँ पर भी इसको भी वही कर लेते हैं। अब मान लेते हैं कि हमारे यहाँ पर 10 आवर्स की जॉब है, तो 10 आवर्स यहाँ पे एट द रेट कर देंगे 10 आवर्स। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे कि इज इक्वल टू पर डे की सैलरी डिवाइड बाई 10, एंटर। ये देखिए पर आवर्स की सैलरी यहाँ पर आपके सामने आ चुकी है, और इसको भी हम लोग डेसिमल पॉइंट को खत्म कर देंगे। अब ये प्रॉपर यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे टीए। टीए आपका 4% जो कंपनी आपको देती है। अगर आप कंपनी के किसी भी काम से बाहर जाते हैं या सिटी में ही एक जगह से दूसरी जगह अगर आपको भेजा जाता है, जो भी उसमें कन्वेंस लगता है, जो भी आपको आने जाने में जो भी फूड वगैरह, बहुत से लोग आना जाना खाना पीना सब कुछ होता है, तो वो आपका टीए जो भी लगता है वो कंपनी देती है। अब ये चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे वो कुछ प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज भी होती हैं जो कि टीए आपको देती हैं। ठीक है, तो वो टीए आपका बेसिक सैलरी का होता है, इज इक्वल टू बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाई, हमने इसको 4% कर दिया, तो 4% का सिंबल यहाँ पर ये लगा देंगे, एंटर कर देते हैं। ये आपका हो गया 4%। यहाँ पर डबल क्लिक ऐसे कर देंगे तो ये आपका। अब बात करेंगे डीए। डीए अब ये देखिए हम बार बार इसको मर्ज करना पड़ा ना, तो हम मर्ज नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे ही ड्रैग करा देंगे और यहाँ डबल क्लिक करके यहाँ लिख देंगे डीए। ठीक है, फिर इसी तरीके से डीए का जो परसेंटेज वैल्यू है वो हम लोग चेंज कर देंगे, ये यहाँ पर 5%। डीए क्या होता है, महंगाई भत्ता। मान लेते हैं कि कंपनी, हर कंपनी को ये बात समझ में आती है कि इस बार महंगाई बहुत ज्यादा हो रही है, तो कंपनी क्या करती है, अपने एम्प्लॉय को 1% डिसाइड रहता है कि 5% हम लोग महंगाई भत्ता देंगे। ठीक है, तो वो आपका इसमें ये चीज ऐड हो जाता है।
5% महंगाई भत्ता DA। तो यहाँ पर हम बेसिक सैलरी का मल्टीप्लाई बाई 5% एंटर कर देते हैं। ये आपका महंगाई भत्ता DA डियरनेस अलाउंस होता है। इसके अलावा रहने के लिए HRA होता है, HRA हाउस रेंट अलाउंस। तो ये अलग अलग कंपनीज में, गवर्नमेंट सेक्टर्स में अलग अलग परसेंटेज डिसाइड होते हैं। जैसे कि हमने कहा ये 15% यहाँ पे डिसाइडेड है। या फिर कोई क्राइटेरिया ऐसा भी हो सकता है कि जिनकी सैलरी 10,000 के अंदर है, तो उनको हम 5% HRA देंगे या 10% HRA देंगे। और जिनकी सैलरी 20,000 के अंडर में है, तो उनको हम देंगे आगे 15 या 20% HRA। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। इक्वल टू इफ अगर सैलरी कम हो या बराबर हो 4,000 सॉरी 10,000 के, तो जो भी यहाँ लिखा हो वो मल्टीप्लाई हो जाए 10% के, क्वामा इफ अगर यहाँ पर कम हो या बराबर हो 20,000 के, तो जो भी इस सेल में लिखा हो वो मल्टीप्लाई हो जाए 15% के। फिर क्वामा इफ अगर यहाँ पर लेस देन इक्वल 30,000, तो जो भी यहाँ लिखा हो वो मल्टीप्लाई हो जाए 20% के। एंटर कर देते हैं और एंटर अगेन। अब देखिए यहाँ पर हम डबल क्लिक करेंगे, इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर ये HRA ऑटोमेटिक सेट हो गया है। सो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर आपको ओवर टाइम निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे ओवर टाइम लिखेंगे। ओवर टाइम आवर्स में होगा, तो इसके लिए आपको कंट्रोल स्पेस करना पड़ेगा, फिर कंट्रोल 1 करना पड़ेगा, कस्टम पे आना पड़ेगा। इस पूरे पोर्शन को हमें सेलेक्ट करके डिलीट करना पड़ेगा। डबल इन्वर्टर कॉमा 2 टाइम 0 इन्वर्टर कॉमा क्लोज स्पेस HRS इन्वर्टर कॉमा क्लोज एंड ओके। अब आप यहाँ पर 5 लिखेंगे तो 5 आवर्स, 2 लिखेंगे 2 आवर्स ओवर टाइम, 10 आवर्स ओवर टाइम, 14 आवर्स ओवर टाइम, 12 आवर्स ओवर टाइम। पूरे मंथ में इन्होंने इतने इतने आवर्स ओवर टाइम किया है। तो ये ओवर टाइम के पैसे इनको डबल ओवर टाइम होके मिलेंगे। मतलब जस्ट जो पर पर आवर्स की जो सैलरी होती थी, मान लीजिए यहाँ पर आवर्स की सैलरी जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 रुपीज है, राइट। अब जैसे यहाँ पर 5 रुपीज आपको दिख रहा है, तो 5 रुपीज पर आवर्स के हिसाब से यहाँ पर नहीं मिलेगा। यहाँ पे 5 की जगह 10 हो जाएगा, मतलब कि डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर ओवर टाइम अमाउंट, यहाँ पर हमने इसको रैप टेक्स्ट कर दिया, इक्वल लगाएंगे ओवर टाइम मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ, जो भी इनके पर आवर्स की सैलरी यहाँ पर सेट है, मल्टीप्लाई बाई 2। एंटर कर देंगे। ये देखिए ये आ गया। लेकिन यहाँ पर आवर्स आ जा रहा है, क्योंकि हो सकता है इसमें ऑटोमेटिक इसने ले लिया हो। अब यहाँ पर आवर्स नहीं होना चाहिए, यहाँ पर आप जनरल लगा देंगे, तो ये जनरल में सेट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम इसकी निकालेंगे ग्रॉस सैलरी। यहाँ पे लिख देंगे ग्रॉस सैलरी इज इक्वल टू आपका जो बेसिक सैलरी है ये आपको मिलना है, प्लस टीए मिलना था, प्लस DA प्लस HRA प्लस ओवर टाइम। ये इतना पैसा आपको मिलना है। तो ये आपकी हो गई ग्रॉस सैलरी। यहाँ पर इनकी ग्रॉस सैलरी निकल गई। अब मुझे इसमें निकालना होगा डिडक्शन। तो दोस्तों, अब यहाँ पर ये जो पूरा पोर्शन था, ये आपका सब कंट्रीब्यूशन वैल्यू था जो आप कलेक्ट करते, और यहाँ पे डिडक्शन वाला वैल्यू उतारना पड़ेगा, जिसमें पहला है आपका PF। PF मतलब प्रोविडेंट फंड, ये पैसा आपका सैलरी से कटता है, बेसिक सैलरी से, और 12% आपका लेस हो जाएगा। और ये पैसा इकट्ठा होते होते आफ्टर रिटायरमेंट आपको ये मिल जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले इक्वल टू
बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाई 12 और परसेंटेज का सिंबल लगा के एंटर कर देते हैं। यहाँ पर डबल टैप कर देंगे, ये आपका आ जाता है। तो अब इसके बाद हम बात करेंगे ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग डिडक्ट होता है। जैसे कि 5% हम लोग यहाँ पे ईपीएफ का डिडक्ट कर रहे हैं। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड क्या होता है? ये प्रोविडेंट फंड का पैसा होता है जो हम लोग को मिलता नहीं है। मतलब कि कुछ ऐसे डिडक्शन भी होते हैं जो मुझे पे अलग से हम लोग को मिलते नहीं। गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में ये पैसे डिडक्ट कर लिए जाते हैं। कहीं अगर कोई आपातकालीन स्थिति आती है, लाइक कहीं सुनामी आ गया या कहीं पे भूकंप वगैरह, अर्थक्वेक वगैरह आ गया, तो उस केस में कंपनी या फर्म अपना टैग लगा के कि XYZ कंपनी ने 50 लाख का डोनेशन दिया, तो इस तरीके से आप इसका यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए, लेकिन वहां पर जो ईपीएफ जो डिडक्ट करा जाता है वो 5% नहीं होता है, मतलब कि ये बहुत ही कम होता है, 0.75 इस टाइप से। तो अब आप इसको निकाल लीजिएगा, ये आपका ग्रॉस सैलरी से डिडक्ट होता है, ये ध्यान रखिएगा। मल्टीप्लाई बाई 0.75, तो ये आपका परसेंटेज यहाँ लगाना मस्ट है ये। तो ये अमाउंट आपका डिडक्ट हो जाएगा, एंटर कर देंगे, ये डबल टैप से ये पूरे में आ जाता है। इसके अलावा आपका जो कुछ एडवांस अगर ले लेते हैं, मतलब जिस कंपनी में हम जॉब कर रहे होते हैं वहां पर क्या होता है कि कुछ पैसे कभी कभी हम लोग को जरूरत पड़ जाते हैं, एडवांस पैसे। तो वो हम अपने बॉस से, अपने सीनियर से ले लेते हैं। कुछ लोग लेते हैं, कुछ लोग नहीं भी लेते हैं, कुछ लोग ज्यादा ले लेते हैं, कुछ लोग कम ले लेते हैं। तो ये एडवांस वाला जो पेमेंट है, ये कोई फिक्स नहीं है कि कौन कितना ले, वो तो अपने नीड के हिसाब से लोग ले लेते हैं। अब यहाँ पे एब्सेंट, एब्सेंट का जो पूरा प्रोसीजर होता है कि मतलब जो एब्सेंट आप यहाँ पे कर रहे हैं उसमें एब्सेंट का पैसा भी डिडक्ट होगा। तो इज इक्वल टू जो आपकी पर डे की जो सैलरी थी वो मल्टीप्लाई करेंगे जितने दिन आपने यहाँ पर एब्सेंट किया, वो एंटर कर देते हैं। अभी यहाँ पे एब्सेंट कुछ नहीं हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर आपका जीरो दिखा रहा है। जैसे ही मैंने यहाँ पर किसी एब्सेंट कैंडिडेट को एब्सेंट किया, तो वहां पे एब्सेंट का पैसा आप देख सकते हैं, ये वहां पर आ चुका है। अच्छा, जो एब्सेंट होते हैं या लीव लेते हैं, तो उस केस में हम इन सब की फॉर्मेटिंग को भी हम चेंज कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल के साथ हम इस पूरे एरिया को, सेलेक्टेड एरिया को जहाँ पे एब्सेंट प्रेजेंट चढ़ा रहे हैं, उतने पोर्शन को हम सेलेक्ट कर लेंगे विद कंट्रोल। और अब उसके बाद आ जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल और टेक्स्ट डेट कंटेंट। यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे ए, और जितने भी एब्सेंट होंगे उनका कलर आप चाहो तो बेस कलर भी दे सकते हो, या फिर आप सिंपल फॉन्ट कलर भी दे सकते हैं आप। ठीक है, ओके एंड ओके। आप देख सकते हैं जितने भी एब्सेंट होंगे, तो वो एब्सेंट का कलर वो अलग तरीके से आपके सामने शो हो रहा होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एब्सेंट का अमाउंट भी यहाँ पर आ चुका है। ठीक, अब इसको ड्रैग कराने के बाद अब बात करेंगे इन हैंड सैलरी के बारे में। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इन सैलरी। अब इसको भी हम लोग वही करेंगे, क्या करेंगे, रैप टेक्स्ट। अब यहाँ पे बात करेंगे इन हैंड सैलरी में क्या क्या चीजें ऐड होनी, क्या लेस। तो इक्वल टू हमारे पास जो ग्रॉस सैलरी आ रही है वो मिलना है, और माइनस पीएफ, फिर अगेन माइनस ईपीएफ, अगेन माइनस एंड अगेन माइनस एंड एंटर। अब आप देखिए यहाँ पर ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब फाइनली आपके पास ये सैलरी आपको मिलेगी। यहाँ पर अब हम इस पे फॉर्मेटिंग करेंगे, बहुत ही सिंपल सी फॉर्मेटिंग करेंगे, बहुत ज़्यादा टिपिकल फॉर्मेटिंग, गंदी फॉर्मेटिंग नहीं करेंगे। बहुत से लोग फॉर्मेटिंग जो करते हैं वो अजीब सा कर देते हैं, वो दिखने में इतना अच्छा नहीं लगता है। और
पूरी शीट की ऐसी की तैसी हो जाती है। तो सबसे रॉयल कलर आपको पता होना चाहिए, ब्लू कलर सबसे बेहतरीन कलर होता है। इसी कलर से ही हम लोग टच करता हो, मुझे पसंद है इसलिए मैं बता रहा हूँ, ब्लू कलर अच्छा लगता है। अब आपको क्या लगता है वो आप करिएगा अपने हिसाब से। यहाँ पर हमने थोड़ा सा एक लाइट कलर लाइट ब्लू दे दूंगा, तो यहाँ पे लगा देते हैं। बॉर्डर में ऑल बॉर्डर लगाना चाहो तो लगा सकते हो, थोड़ा सा अलग अलग सेपरेट लगेगा। अब ये आपका पोर्शन यहाँ से यहाँ तक ग्रॉस सैलरी तक एक कंट्रीब्यूशन वाला हो गया। तो मैंने यहाँ पर वही ब्लू दे दिया, बोल्ड कर दिया, वाइट कर दिया। तो ये आपका कंट्रीब्यूशन वैल्यू हो गया। ये बोल्ड नहीं है, मैं इसको भी बोल्ड कर दूंगा, थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगेगा। यहाँ पर आपका डिडक्शन वाला हो गया। इसमें और भी बहुत सी चीजें होती हैं जो डिडक्ट करा सकते हैं आप। तो एक मिनट, मैं पहले इसको थोड़ा कलर चॉइस कर लेता हूँ। अब बहुत सी और भी डिडक्शन होते हैं, लाइक पीएफ, ईएसआई होता है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस होता है। आप चाहो तो ईएसआई का पैसा भी यहाँ पे डिडक्ट कर सकते हो। इसके लिए क्या करेंगे, कंट्रोल स्पेस कर देंगे, फिर कंट्रोल प्लस कर देंगे। यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके इसको मर्ज कर देते हैं, ईएसआई। जब हम किसी कंपनी में जॉब कर रहे होते हैं तो कंपनी की कुछ लायबिलिटी अपने एम्प्लॉय के ऊपर होती है। इन केस अगर आपके साथ कोई दुर्घटना में कुछ कैजुअलिटी हो जाती है, तो उस केस में आपके नॉमिनी को आपकी जो इंश्योरेंस का पैसा है वो मिल जाता है। तो ये कंपनी निर्धारित करती है कि किसी पे 2.5% ईएसआई डिडक्ट करके आपका इंश्योरेंस कराती है, और किसी पे कुछ कंपनीज होती हैं 5% ईएसआई डिडक्ट करती हैं। सो फ्रेंड्स, ये कंफर्म नहीं है, अलग अलग जगह पे अलग अलग ईएसआई डिडक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये आपका ग्रॉस सैलरी से डिडक्ट होता है, इक्वल टू ग्रॉस सैलरी मल्टीप्लाई बाई 2.5%, जो कि मैंने ऊपर लिख रखा है। तो 2.5% लिख के एंटर कर देते हैं, और यहाँ पर डबल टैप कर देंगे, ये देखिए ये सबका आ जाएगा। तो अब इस केस में आप यहाँ पर माइनस माइनस ईएसआई एंड एंटर। अब आप देखिए यहाँ पर ये पूरा सेट हो चुका है। तो इसी तरीके से जितने भी डिडक्शन होंगे वो आप सब यहाँ पे कर सकते हो। अभी आपको क्या चाहिए, इसके ऊपर एक और रो चाहिए जिसके ऊपर आपको मेंशन करना होगा। अब यहाँ पर इसके ऊपर एक रो और चाहिए जिसमें आप मेंशन करेंगे अटेंडेंस रिकॉर्ड विद सैलरी रिपोर्ट। तो शिफ्ट स्पेस करेंगे, कंट्रोल प्लस कर देंगे, और यहाँ पर उतने ही एरिया को सेलेक्ट करके हम पूरा यहाँ से यहाँ तक इसको ले लेंगे, और इसको कर देंगे यहाँ से मर्ज। मर्ज करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे अटेंडेंस रिपोर्ट रिकॉर्ड विद सैलरी रिपोर्ट। ठीक, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सेंटर कर देंगे पूरा। ये इसका सेंटर में आ चुका है। इसको हम थोड़ा साइज बढ़ा देंगे और बोल्ड कर देंगे। कलर अगर चेंज करना है तो आप यहाँ पे कोई अच्छा सा कलर यहाँ पर दे देंगे। अब अच्छा सा कलर तो भाई, अच्छा सा कलर कौन सा हो सकता है आपको पता होना चाहिए। हम्म, तो ये अच्छा सा कलर यहाँ पे लग गया है, आपको पता होगा कि भाई ब्लू कलर में देने वाला हूँ। कंट्रोल के साथ मैंने इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लिया और इसको भी सेम कलर से दे दिया। यहाँ पर ये जो रेड रेड संडे लिखा हुआ है, इसको मैंने यहाँ से वाइट कर दिया, और फॉन्ट थोड़ा सा खाते पीते
स्टाइल का लगा देते हैं, थोड़ा सा दिखने में ठीक ठाक लगेगा। ये देखिए, यहाँ पे एम्प्लॉय का ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर भी अगर ऐड करना चाहें तो आप यहाँ पर इसको कंट्रोल स्पेस, ये पूरा कॉलम ऐसे। अच्छा, एक चीज देखिए, यहाँ पे कंट्रोल स्पेस करें तो पूरा मर्ज है ना, इस वजह से ये पूरा नहीं लेगा उस तरीके से। आपको ऐसे कॉलम को सेलेक्ट करना ही पड़ेगा, देन कंट्रोल प्लस करेंगे, और देन अब हम लोग यहाँ पर ये कर सकते हैं। कंट्रोल स्पेस से कॉलम सेलेक्ट होता है, बट यहाँ पे चूंकि मर्ज ऊपर दे रखा है, इस वजह से ये ऐसे सेलेक्ट होगा, ना कि कंट्रोल स्पेस से। अब यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट नंबर लिख सकते हैं, और कॉन्टैक्ट नंबर के अलावा अब हम लोग यहाँ पर ईमेल आईडी भी अगर लगाना चाहें तो कंट्रोल प्लस और यहाँ पे ईमेल आईडी भी लगा सकते हैं। तो ये आपका कंप्लीट सैलरी रिपोर्ट हो चुका है। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एक लाइक बटन ज़रूर दबा दें, और हाँ, चैनल पे अभी नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।